नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दिल्ली में चुनाव आयोग की बेईमानी से जीती भाजपा, मैदान में उतरी ममता बनर्जी की, और सिर्फ नाम के सीएम रह गए नीतीश, 1.5 गुना ताकतवर हुई भाजपा की। वहीं वक्फ बिल इस दिन होगा पेश, बदलावों को दी गई मंजूरी की। साथ ही हिंदी खा गई उत्तर भारत की 25 भाषाएं, स्टालिन ने खोल दी आंखें की। और लाडली बहना था वोट लाऊ फैसला, शिवराज के मुंह से निकला सच की। वहीं महाकुंभ खत्म, राजनीति शुरू, राहुल और प्रियंका पर बरसे अखिलेश की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आप विधायकों को विधानसभा जाने से रोका गया, तीसरे का प्रदर्शन, परवेश वर्मा बोले शीश महल की होगी जांच, सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा। वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र की मिली मंजूरी, रिपोर्ट्स में दावा 10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में लाना संभव, विपक्ष विरोध जता चुका है। सैम पित्रोदा बोले भारत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं, राजू और मनमोहन सरकार में सैलरी नहीं ली, भाजपा नेता का दावा 150 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया। पूर्व सीएम की रेस में 3 नाम शामिल, तीनों मैतेई, भाजपा विधायक बोले समर्थन में समुदाय के 22 एमएलए, कोई और मंजूर नहीं। ममता बनर्जी बोली भाजपा फर्जी वोटरों की मदद से दिल्ली जीती, बंगाल में भी यही चाल चलेंगे। भतीजे अभिषेक बोले भाजपा में जाने की बातें अफवाह हैं। गुरु रंधावा बोले पंजाबी भाषा अनिवार्य हो, सीबीएसई के आदेशों पर पंजाब में विवाद। सिरसा ने आप नेताओं पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कुर्सी नीतीश के पास लेकिन ताकतवर बीजेपी, यादवों को छोड़ बीजेपी ने सबको साधा। पहली बार जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री चुनावी मैदान में हुए तैयार। शिवराज भोपाल में बोले वोट लाऊ फैसले करने पड़ते हैं, चुनाव के डर में कई फैसले नहीं हो पाते, देश में एक साथ इलेक्शन जरूरी। अमित शाह बोले तमिल न बोल पाने के लिए माफी मांगता हूं, यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषा। राज्य में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पर जारी है विवाद। महाकुंभ खत्म, राजनीति हुई शुरू, सपा ने राहुल और प्रियंका को बताया सनातन का घोर विरोधी, कहा कुंभ स्नान करने तक नहीं गए। कांग्रेस ने सड़क पर लगाई समांतर, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष जूली बोली सत्ता पक्ष घमंड में चूर। डोटासरा ने कहा स्पीकर ईगो रखते हैं। संभल जामा मस्जिद पर हाई कोर्ट ने कल तक रिपोर्ट मांगी, कहा रमजान शुरू हो रहा इसीलिए रंगाई पुताई की जरूरत, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार को घेरा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ में मौजूदगी पर उठे सवाल, बोले सीएम मान का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा। नीतीश ने मांझी के बेटे से वापस लिए 2 विभाग, डिप्टी सीएम की भी पावर घटी, नितिन नवीन का नगर विकास जीवेश मिश्रा को दिया। हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2025 के तहत बड़ी खबर, मतदाता नहीं देख सकेंगे किसे वोट दिया, पुराने मॉडल की ईवीएम के साथ होंगे चुनाव। हिंदी ने अवधी, बुंदेली और ब्रज समेत 25 भाषाओं को खत्म किया, तमिलनाडु में ऐसा नहीं होने देंगे, बोले स्टालिन। महाकुंभ में योगी ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया, संगम पर झाड़ू भी लगाई, मोदी बोले कोई कमी रही तो माफ कर देना। नाराज नहीं बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र, कहा पार्टी ने सम्मान दिया, उम्मीदें सबको रहती हैं, रहनी भी चाहिए। कैबिनेट विस्तार के बाद आई थी नाराजगी की खबर। नीतीश कैबिनेट पर बीजेपी का कब्जा, बोली रोहिणी आचार्य, सीएम महज मुखौटा है। भारत बोला पाकिस्तान एक नाकाम देश, दान के पैसों पर जिंदा रहता है, यूएन में दिए इनके भाषण में पाखंड की बू आती है। मुसलमान कमजोर नहीं है, हजारीबाग बवाल में मंत्री इरफान के बयान पर मचा घमासान। डीजीपी की नियुक्ति के लिए केंद्र ने मांगा प्रपोजल, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में 33 महीने से परमानेंट डीजीपी नहीं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र की मिली मंजूरी, रिपोर्ट्स में दावा 10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में लाना संभव। जी हां, बता दें कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।
ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। 27 जनवरी को वक्फ विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। ममता बनर्जी बोली, भाजपा फर्जी वोटरों की मदद से दिल्ली जीती। बंगाल में भी यही चल रहा। अभिषेक बोले, भाजपा में जाने की बातें अफवाहें। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में कहा कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फर्जी वोटों के जरिए जीता। इसमें चुनाव आयोग ने मदद की है। ममता बनर्जी ने साफ लहजे में कहा कि भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन फर्जी मतदाता सूची बनाई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है। ज्यादातर वोटर गुजरात और हरियाणा से हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष इन तथ्यों का पता नहीं लगा पाया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि वे वोटर लिस्ट की जांच करें। किसी भी दिन एनआरसी और सीए के नाम पर सही वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। भाजपा ऐसा करके किसी तरह टीएमसी को हराना चाहती है। ममता ने वोटर लिस्ट की जांच के लिए पार्टी स्तर पर कमेटी भी बनाई है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उनके भाजपा में शामिल होने की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं और ममता बनर्जी मेरी नेता हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं, वे झूठ फैला रहे हैं। सिर कटने पर भी मैं ममता बनर्जी जिंदाबाद ही कहूंगा। शिवराज भोपाल में बोले, वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। चुनाव के डर में कई फैसले नहीं हो पाते। जी हां, बता दें कि आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बार बार चुनावों के कारण कई फैसले प्रभावित होते हैं। गवर्नेंस प्रभावित होती है, विकास रुक जाता है, पैसे की बर्बादी होती है। कई बार तो वोट दिलाऊ फैसले भी करने पड़ते हैं। शिवराज ने भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में आयोजित एक देश एक चुनाव कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, अपने देश में और कुछ हो या न हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर हफ्ते 24 घंटे एक ही तैयारी करते हैं, वो है अगला चुनाव। उसी की तैयारी में लगे रहते हैं। शिवराज ने कहा कि अब पिछले साल नवंबर और दिसंबर में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव की थकान उतरी नहीं थी कि 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव आ गया। विधानसभा चुनाव में 6 महीने तो कुछ हुआ ही नहीं था। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास के काम ठप थे। वो चुनाव हुए और 4 महीने बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ गए। 4-6 महीने नहीं गुजरे कि फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव आ गए और नेता फिर से चुनाव में भिड़ गए। तो दर्शकों, आपका डर कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। सरकार ऐसा इसीलिए कर रही है कि 5 साल बेफिक्र हो जाए। आप विधायकों को विधानसभा जाने से रोका गया, आतिशी का प्रदर्शन। परवेश वर्मा बोले, शीश महल की होगी जांच। जी हां, दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद नेता विपक्ष आतिशी के साथ विधायक विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। आपके केवल एक विधायक अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद हैं। कुर्सी नीतीश के पास, लेकिन ताकतवर बीजेपी। यादवों को छोड़ बीजेपी ने सबको साधा, पहली बार जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री। जी हां, बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की जदयू के पीछे रहने वाली बीजेपी अब छोटे से बड़ा भाई बन चुकी है। 243 विधानसभा वाली सरकार में कुल 36 मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 36 में से बीजेपी के 21 मंत्री हैं, यानी जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने मंत्रियों के चयन में यादवों को छोड़कर हर जाति को साधा है। पहली दफा कुर्मी जाति के विधायक को भी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया है। कुर्मी नीतीश का वोट बैंक माने जाते हैं। 2 दिन पहले पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने जदयू नेताओं को साफ कर दिया था कि अब बीजेपी को अपने संगठन पर ज्यादा फोकस करना है। तो क्या लगता है, नीतीश सिर्फ नाम के सीएम रह जाएंगे? कमेंट जरूर करिए।
मतदाता नहीं देख सकेंगे किसे वोट दिया, पुराने मॉडल की ईवीएम के साथ होंगे चुनाव। जी हां, बता दें कि हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने 2 मार्च को होने वाली शहरी निकाय चुनाव वीवीपैट लगी ईवीएम से कराने से असमर्थता जताई है। वीवीपैट के अभाव में मतदाता ये नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को मिला है जिसे उन्होंने दिया है। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि राज्य में शहरी निकाय चुनाव वीवीपैट के अभाव में हो रहे हैं। बता दें तो जिन ईवीएम में वीवीपैट लगी होती है उनमें वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक की स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ जाती है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इन्हें किसी भी सूरत में हैक नहीं किया जा सकता है। हिंदी ने अवधी, बुंदेली और ब्रज समेत 25 भाषाओं को किया खत्म, तमिलनाडु में ऐसा नहीं होने देंगे। बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी बनाम तमिल की जंग छेड़ने वाले सीएम एमके स्टालिन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। अब उन्होंने फिर से दोहराया है कि हम हिंदी को तमिलनाडु पर थोपने का विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी के चलते उत्तर भारत की 25 से ज्यादा भाषाओं को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हिंदी भाषा को थोपने की इजाजत नहीं देगा और उन्होंने तमिलों एवं इसकी संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित एक पत्र में उन्होंने कहा कि हम हिंदी थोपने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है। डीएमके ने आरोप लगाया है कि केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी में 3 भाषा फॉर्मूले के माध्यम से हिंदी को थोपने की कोशिश कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है। महाकुंभ हुआ खत्म, राजनीति शुरू। सपा ने राहुल और प्रियंका गांधी को बताया सनातन का घोर विरोधी। बता दें कि महाकुंभ का भव्य समापन हो चुका है। 45 दिनों से चल रहे महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी महाकुंभ पहुंचे थे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। अब राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के संगम स्नान न करने पर सपा नेता ने उन पर हमला बोला है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।